हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी जूलॉजी का जो माइनर पेपर है जिसका नाम है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, इसके न्यू और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024-25 के आने वाले एग्जाम के लिए बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है इस बार आपका जो जूलॉजी का पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेजर में और माइनर में। आज मैं आपको माइनर पेपर जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, देन इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेजर के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले एक बात गाइस ध्यान से सुनिएगा, इसका जो न्यू सिलेबस है 2024-25 का जो कि चेंज हो गया है और मैंने आपको जो है वो अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले जाकर आप अपना सिलेबस मैच करें। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी जो आपका माइनर पेपर है अनुवांशिकी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर पेपर जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ना केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी बल्कि मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ कहाँ और कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकी के अंतर्गत सबसे पहली जो आपकी यूनिट फर्स्ट दी गई है इसका नाम है ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट दी गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना है, जो कि आपका क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणसूत्र का आकार, आकृति, कार्य, प्रकार, संरचना, रासायनिक संगठन, इन सभी का वर्णन आपको देख लेना है। ठीक है, अब ये जो आपका गुणसूत्र टॉपिक है, क्रोमोसोम टॉपिक है, इसको मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली चैनल पर जाना है और क्रोमोसोम टॉपिक को देख लेना है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं सभी की आपको जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो एक ही वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको क्रोमोसोम टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से मैनेज करके एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में आपका क्रोमोसोम हाईलाइट करके दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेंडल के नियम। मेंडल ने वंशागतिकी यानी हेरिडिटरी से रिलेटेड 3 नियम दिए थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तीनों ही नियम आपको कर लेना है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम आपको मेंडल की वंशागतिकी से रिलेटेड कर लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप पुरुष क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम, ये भी आपका क्रोमोसोम टॉपिक के अंतर्गत ही आता है। 3 ये आपके स्पेसिफिक टाइप के क्रोमोसोम है, विशेष टाइप के क्रोमोसोम है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं लैंप पुरुष क्रोमोसोम पूछा गया था, इससे पहले आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम पूछे गए थे। ठीक है, तो इनको भी आपको देखना है, चैनल पर आपको इनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं क्या होती हैं, इनके प्रकार और आनुवंशिक आधार आपको देख लेना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये जो टॉपिक है, गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, मेंडल्स लो क्रोमोसोम्स, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये जो टॉपिक है एज इट इज कहे जाते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो वेरिएशंस भी आपका, विभिन्नताएं भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना, जैविक महत्व, प्रकार, विशेषताएं एवं रासायनिक संगठन का वर्णन कीजिए। डीएनए और आरएनए से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सबसे पहले आपको डीएनए से रिलेटेड डीएनए का स्ट्रक्चर कर लेना है, विशेषताएं, जैविक महत्व और रासायनिक संगठन देख लेना है। देन इसके बाद आपको डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए द्विगुणन, ये 2 प्रोसेस होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देन इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन 3
क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना है डीएनए से रिलेटेड। तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आरएनए की संरचना एवं इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। और जब आप आरएनए के प्रकारों का वर्णन करेंगे तो उसी में आपका एक विशेष टाइप का आरएनए का प्रकार आ जाता है, जिसमें आता है आपका टीआरएनए। तो ये जो आपका टीआरएनए है ये आपका 2 नंबर का अलग से पूछ लिया जाता है, तो आपको टीआरएनए कवर कर लेना है अलग से, और आरआरएनए तो करना ही करना है, ठीक है। दोनों के दोनों टीआरएनए और आरआरएनए आपको चैनल पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। सभी के जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं विथ नोट्स के साथ दिए हैं, इजी लैंग्वेज के साथ दिए, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और जाके आप चैनल पर सारे क्वेश्चन के आंसर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। न्यूक्लियोसोम का सोलेनॉइड मॉडल, प्रोटीन एवं आरएनए का आवागमन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन एवं आरएनए का आवागमन, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम का सोलेनॉइड मॉडल और प्रोटीन एवं आरएनए का आवागमन, यहाँ से एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपका, टिप्पणी लिखिए करके, और दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके यूनिट फर्स्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ इन्हीं से आपके घूम फिर के पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट जो कि आपकी ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए हुए हैं जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। सारे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का नाम है जीन एंड जेनेटिक मटेरियल। ये आपकी सेकंड यूनिट दी गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है जीन से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जीन से रिलेटेड आपको क्या क्या करना है। जीन से रिलेटेड सबसे पहले आपको जीन की विशेषताएं कर लेनी है, इसके बाद जीन की आधुनिक संरचना कर लेनी है, इसके बाद जीन की अवधारणा कर लेनी है, जीन के प्रकार कर लेने, जीन के प्रकार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको खंडित जीन देखना है, अतिव्यापी जीन देखना है और छद्म जीन देख लेना। ये 3 टाइप के स्पेशल आपके जीन दिए गए हैं जो कि आपके जीन के प्रकारों के अंतर्गत ही आ जाएंगे, ठीक है। स्प्लिट जीन, ओवरलैपिंग जीन, इस टाइप से इनको जाना जाता है इंग्लिश में। तो इनको आपको कवर करना है, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं, और 5 नंबर का एक आपका सेपरेट जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका जीन टॉपिक है इसका भी मैंने आपको पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और पूरा आपका जीन टॉपिक कवर किया हुआ है, तो जाकर आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा, आपको जीन पूरा का पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूकैरियोट्स में प्रोटीन के संश्लेषण के नियमन का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहला सेंट्रल डॉग्मा देखना है। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा है आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। और ये जो आपका जेनेटिक कोड है इसको आनुवांशिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा और जेनेटिक कोड दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये जो आपके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है इसको हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन और अनुवादन। दोनों के दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपको चैनल पर इनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, अनुलेखन और अनुवादन के, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के। हर साल दोनों में से एक प्रोसेस आपकी पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेरॉन मॉडल डायरेक्ट आपका 5 मार्क्स का बनता है, ठीक है। ये जो आपका ओपेरॉन मॉडल है यहाँ से अलग अलग करके पार्ट के रूप में भी पूछे जाते हैं, नियंत्रक जीन करके, ऑपरेटर, प्रमोटर, ये सब आपके ओपेरॉन मॉडल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 5th क्वेश्चन है आपका यूनिट सेकंड के अंतर्गत प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में अनुवाद के प्रारंभ में जो अंतर होते हैं उन अंतर को आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको 5 से 7 जो पॉइंट है उनको देख लेना,
ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अनुवादन के प्रारंभन के समय जो जो अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको कर लेना है जीन एंड जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ नोट्स के साथ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट 3। आपकी जो यूनिट 3 है इसके अंतर्गत दिया गया है लिंकेज एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, सहलग्नता और गुणसूत्रीय विपथन, इसको जो है वो हिंदी में कहा जाता है। लिंकेज एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंतर्गत यहाँ की ये जो आपकी 3rd यूनिट है ये हल्की सी लेंथी दी गई है। इसमें काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है वो इसके अंतर्गत 7 से 8 क्वेश्चन बताऊंगी जिनको आपको कवर करना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सारे चुन चुनकर और इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप बीएससी 3rd ईयर में हो और जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3rd के अंतर्गत सबसे पहला, सहलग्नता यानी लिंकेज क्या होती है। सहलग्नता से आप क्या समझते हैं, सहलग्नता के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपको किस में लिखना है, पुनर्संयोजन और विनिमय, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, दोनों को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। म्यूटेशन के प्रकार दिए गए हैं, उनको भी आपको कर लेना है। म्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है उनको भी आपको देख लेना है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाईलाइट करके दिया गया है आपका म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन टॉपिक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 4th क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट करके दिया गया है। इसको कहा जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी गुणसूत्रीय विपथन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गुणसूत्रीय विपथन क्या होता है, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पर मिल जाएगा गुणसूत्रीय विपथन का। साथ ही साथ इसके जो प्रकार हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। बहुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी, सहलग्नता, मानचित्र, तीनों के तीनों आपको एक्सप्लेनेशन चैनल पर मिल जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता ये सभी पूछे जाते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया और वर्णांतरता, दोनों को विस्तार पूर्वक करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीमोफीलिया और वर्णांतरता, कंटिन्यू 3-4 साल में आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लैंगिक सहलग्नता को उदाहरण सहित समझाइए और लिंग विभिन्नता को उदाहरण सहित समझाइए। तीनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा 3 नंबर का। ठीक है, तो 7वां जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत मैंने आपको जो है वो 3 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और तीनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यूनिट 3rd के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यूनिट 3rd ये जो आपकी है लिंकेज एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये आपकी हल्की सी लेंथी यूनिट दी गई है जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर किए हुए हैं इस बार। ठीक है, पिछली बार क्या था, ये जो टॉपिक थे ये आगे पीछे थे, इस बार ये सब अच्छे से अरेंज करके और दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4th के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन आप यूनिट 3rd के अंतर्गत कवर कर लीजिएगा, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो आपकी यूनिट 4th है, यूनिट 4th के अंतर्गत दिया गया है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स काफ़ी छोटी सी टॉपिक, काफ़ी छोटी सी यूनिट दी गई है आपकी ह्यूमन जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में जीन से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इस टाइप से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा ह्यूमन जेनेटिक्स से। ठीक है, तो इसमें आपका जीन से संबंधित रोग में आपको सबसे पहला कर लेना है थैलेसीमिया,
दूसरा आपको कर लेना है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा आपको करना है एल-कैप्टोन्यूरिया, चौथा आपको करना है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पांचवा आपको करना है एल्बिनिज्म और छठवा आपको करना है टे सेक्स रोग। ये 6 रोग आपको जीन से संबंधित कर लेना है। ये जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी के सभी मैंने आपको डिसीजेज एक्सप्लेन की हुई हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अच्छे से मैंने आपको एक एक करके समझाई हुई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपकी आनुवांशिक बीमारियां हैं, जबकि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वो आपकी जीन से रिलेटेड बीमारियां थी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त समूह से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ये आपका जो है वो यूनिट 4 के अंतर्गत न्यू टॉपिक ऐड किया गया है इस बार, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका रक्त समूह से आप क्या समझते हैं, रक्त समूह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आपके ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं वो आपको इसके अंतर्गत लिखना है, ए बी और ओ, ये 4 टाइप आपको एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही आ सकता है इस बार आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए, RH कारक, बहुकारक जीन और रुधिर ट्रांसफ्यूजन। यहाँ से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, ये आपका इस बार न्यू ऐड किया गया है, जुड़वा यानी ट्विंस बच्चे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आनुवांशिकी में जुड़वा बच्चों का यानी ट्विंस जो बेबीज होते हैं उनका वर्णन करना है, न्यू टॉपिक आपका ऐड किया गया है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन कीजिए मानव गुणसूत्र और कैरियोटाइप। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको जो है वो कवर करना है। जो जो इसमें आपके इस बार न्यू टॉपिक ऐड किए हुए हैं उनसे भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, और जो जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो कुछ इस टाइप की दी हुई है आपकी इस बार ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसमें आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप का आपका पेपर पूछा जाता है, ठीक है। आपको पेपर पैटर्न के बारे में जानना है तो मैंने आपको सिलेबस में एक्सप्लेन किया हुआ है पेपर पैटर्न के बारे में, आपके सीसी कितने नंबर के होते हैं, आपका पेपर पैटर्न किस टाइप का पूछा जाता है, अच्छे से जाकर सिलेबस चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, जो आपकी लास्ट यूनिट है जिसमें दिया गया है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूनिट 5 है आपकी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, यूनिट 5 के अंतर्गत ये जो आपके जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ इन सभी के मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, यानी 10 नंबर की है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग यूनिट 5 जो आपकी यूनिट है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका। दूसरा क्वेश्चन है पीसीआर क्या है। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होती है, इसके अनुप्रयोग और इसके अंतर्गत आपकी स्टेप्स दी गई हैं, इसके चरण दिए गए हैं, उनको आपको कवर करना है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, जीन स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद इस बार आपका पीसीआर और जीन क्लोनिंग दोनों में आपका अंतर भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। पीसीआर और जीन क्लोनिंग दोनों में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट और 4th क्वेश्चन है आपका सदर्न ब्लॉटिंग और नदर्न ब्लॉटिंग। यहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो आपकी सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग है ये भी आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर क्या है, प्लाज्मिक वेक्टर
और रिट्रोवायरस वेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ जो वेक्टर होते हैं उनके कैरेक्टर, उनके गुणों का आपको वर्णन करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद छठवां आपका क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपका रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी डीएनए रिकॉम्बिनेट तकनीक से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, जब आप रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कवर करेंगे उसी में आपका प्रतिबंधन एंजाइम आ जाएगा और इसकी मैकेनिज्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर के भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके यूनिट 5 है इसका पैटर्न कुछ ज़्यादा दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी और भी जो यूनिट दी गई है उनकी अपेक्षा यदि देखा जाए तो ये सारे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का जो माइनर पेपर है इसके अंतर्गत, जो कि है आपका जेनेटिक्स, जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और कवर कर लीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिले या मैंने एक्सप्लेन नहीं किए उनको आने वाले दिनों में मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी, वीडियोस आपको अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, जो जो आपको चाहिए वो सभी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।